काश वाले कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। कब कौन से फॉर्मूला लगेगा पता नहीं चलता। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा काश से रिलेटेड कई सारे ऐसे सेंटेंसेस जो काफी यूजफुल है। गाइस, सबसे पहले समझिए, काश का इंग्लिश लिखा जाता है आई विश। आई विश मीन्स काश, और इससे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। इट मीन्स काल्पनिक वाक्य। एक एक करके सभी सेंटेंस का यूज समझते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला है गाइस, आई विश, इसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। अब इसका हिंदी कुछ इस प्रकार से होता है कि काश मैं वो करूं या करे, इस प्रकार से। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, फॉर्मूला आप समझ चुके हैं। एग्जाम्पल है, आई विश आई स्पीक इंग्लिश। काश मैं अंग्रेजी बोलूं। काश मीन्स आई विश आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूं, करूं या करे का सेंस आएगा। इसी प्रकार से आई विश ही कम्स टू मी, मतलब कि काश वो मेरे पास आए, इस पर होगा। आई विश वी विन द मैच, काश हम लोग मैच जीत जाएं। इस पर से देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले से बने हुए हैं। इट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसी प्रकार से आई विश दे डू अ गुड जॉब, काश वे लोग एक अच्छा काम करे, एक अच्छा नौकरी करे। इस प्रकार से हम लोग काल्पनिक सेंटेंस बोलते हैं और कल्पना करते हैं कि काश मैं अंग्रेजी बोलूं, काश वो मेरे पास आए, काश हम लोग मैच जीत जाएं। इस प्रकार से जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आई विश के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। आगे है आई विश आई मीट यू, काश मैं आपसे मिलूं, इस पर से बनेगा सेंटेंस। आगे समझते, आगे आपके पास आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस कि सब्जेक्ट के बाद आपको वुड लगाना है, वुड के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। देन आफ्टर एट लास्ट यू हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल से पहले समझिए इसका पहचान क्या है। पहचान गाइस कि काश किसी काम को करता, काश किसी काम को करता, स्पर्श होगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, आई विश आई वुड टॉक टू यू। इट मीन्स काश मैं आपसे बात करता, कोई काम करता, इस प्रकार से आ रहा है। इसी प्रकार से आई विश ही वुड गो देयर, काश वो वहां जाता। अब ये वो वहां जाता, कोई काम करता, इस सेंस में आप वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई विश के बाद सब्जेक्ट, वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इस पास आपका आते रहेगा। इसी बात से आई विश आई वुड बाय अ फोन, इट मीन्स काश मैं एक फोन खरीदता। इस पार से कई सारे सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हैं इसी प्रकार से। आई विश दे वुड लर्न इंग्लिश, काश वे लोग अंग्रेजी सीखते, कोई काम करते, करता, करती, इस सेंस में आप यूज करेंगे आई विश के बाद ये फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समझ से। आगे गाइस आपका फॉर्मूला सबसे पहले आप लगाएंगे आई विश, जो कि आपका काश का मीनिंग देगा। इसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका थर्ड फॉर्म में आएगा, और लास्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आसान इस बार से होगा कि काश मैं कर चुका होता, काश मैं किसी काम को कर चुका होता, इस सेंस में आपका आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। इस बार से काश मैं तुमसे पहले मिल चुका होता, कोई काम कर चुका होता, तो काम क्या है, काम है मिलना। इस प्रकार से आप सेंटेंस को समझेंगे तो बनेगा सेंटेंस, आई विश आई वुड हैव मेट यू अर्लियर। अर्लियर मीन्स पहले का मीनिंग देता है। इसी प्रकार से काश हम लोग एक कार खरीद चुके होते, कोई काम कर चुके होते, तो बनेगा सेंटेंस, आई विश वी वुड हैव बाय अ कार। गाइस, अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी चीजें इजी हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसी प्रकार से काश वह गाना गा चुकी होती, कोई काम कर चुकी होती, कर चुका होता, कर चुके होते, इस पर सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार से होगा, आई विश शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। देखिए आपका जो यहाँ पर आपका संग है,
क्या है आपका थर्ड फॉर्म में। इस बार से वुड हैव के बाद यहाँ पर आपका बाय लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपका हो जाएगा बॉट, BOUGST, बॉट अ कार। इस पर से अब देखिए मीट का थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेट लिखा हुआ है। इस बार से काश प्रिया अंग्रेजी सीख चुकी होती, कोई काम कर चुकी होती, हो जाएगा सेंटेंस आई विश प्रिया वुड हैव लर्नड इंग्लिश। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है गाइस, जो कि यहाँ पर आपका लिखा गया है। इस पार्ट से आप फॉर्मूला समझ से सेंटेंस बनाइए। इस सभी सेंटेंसेस से आपका हो सकता है कि कंफ्यूजन दूर ना हो। आप कई से सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस से बहुत ही इजी वे में आप इसे समझ पाएंगे। आगे इस प्रकार से आई विश, इसके बाद आपका लग जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका कुड, जो कि कैन का पास्ट हम लोग कहते हैं। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से पहले इसका पहचान समझ लीजिए कि कैसे हम सेंटेंस को यूज करते हैं। गाइस होता है कि काश कोई काम कर सकता या कोई काम कर पाता, कोई काम कर सकता या कर पाता, उस सेंस में आप कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई विश के बाद। मतलब कि आई विश, इसके बाद आपका लग जाएगा सब्जेक्ट, कुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। एग्जांपल होगा काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, तो सेंटेंस बनता है आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता या बोल सकता। इस बार से काश वह अपना काम पूरा कर सकता, हो जाएगा आई विश ही कुड कंप्लीट हिज वर्क। इस पर से कई सारे सेंटेंसेस आप इजली, काश हम लोग वहां जा पाते, आई विश वी कुड गो देयर, आई विश वी कुड गो देयर। वी के बाद आपका कुड आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस कई सारे इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। आगे इस प्रकार से काश राहुल उसकी मदद कर सकता, कोई काम कर सकता या कर पाता, कुड के साथ बनाइए तो सेंटेंस बनेगा आई विश राहुल कुड हेल्प अर। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस में। इसके बाद आपका है आई विश के बाद आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आपका वुड बी और इसके बाद आपका जो वर्ब आएगा वो आपका फोर्थ फॉर्म में आएगा। इट मींस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका जुड़ जाएगा INC। इसके बाद आपका लग जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अब ये आसान इस प्रकार से होगा कि काश कोई काम कर रहा होता, कोई काम कर रहा होता, वो पास्ट की बातें करें, काश मैं ये काम कर रहा होता, इस प्रकार से बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा किस प्रकार से समझिएगा, काश राहुल अंग्रेजी बोल रहा होता, इस पर होगा काश राहुल अंग्रेजी बोल रहा होता, तो बोलते हैं आई विश राहुल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। आई विश राहुल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, काश राहुल अंग्रेजी बोल रहा होता। इसी बार से काश वह अच्छे पैसे कमा रहा होता, आई विश ही वुड बी अर्निंग गुड मनी, या फिर आप बोल सकते हैं a lot of money, अच्छे पैसे, बहुत पैसे, इस पर से आप समझते हैं। इस बार से काश हम लोग यह काम कर रहे होते, कोई काम कर रहे होते, वुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए बहुत ही इजी वे में। सभी सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, सो कि आप इसलिए बना सकते हैं इस प्रकार से, इस फॉर्मूला की मदद से। I wish we would be doing this work. I wish काश हम लोग we यह काम कर रहे होते, would be doing this work. काश तुम मैदान पर आज खेल रहा होता, बनेगा सेंटेंस आई विश यू वुड बी प्लेइंग ऑन द ग्राउंड टुडे। इस पर से बनेगा सेंटेंस बहुत ही इजी वे में। आप समझ पा रहे हैं, स्ट्रक्चर पर ध्यान देने से बाकी चीजें आपकी सारी चीजें इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ उसका कंडीशन समझ लीजिए कि किस कंडीशन में ये यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से गाइस आगे है आपका आई विश के साथ टू बी का हम यूज करेंगे, जो कि काफी यूजफुल है। तो बनेगा सेंटेंस सबसे पहले गाइस आई विश, इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और टू बी आप जानते हैं कि प्रेजेंट में आपका इज एम आर होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा इज एम आर। इसके बाद आपका एक अदर वर्ड आ जाएगा। अब समझ से इसका पहचान इस प्रकार से होगा कि काश हो या होए, इट मीन्स किसी प्लेस पर होए या फिर हो, इस प्रकार से। एग्जाम्पल देखिए, काश वह घर पर होए, इट मीन्स वो घर पर हो, इस पर से बोलते हैं।
तो बनेगा सेंटेंस आई विश ही इज एट हाउस। इसी प्रकार से बोलते हैं काश राहुल बाजार में होए, तब बोलते हैं आई विश राहुल इज इन द मार्केट। इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाते हैं इन मार्केट, इन द मार्केट, इस प्रकार से बनाएंगे सेंटेंस आई विश राहुल इज इन मार्केट, इस पर सेंटेंस बनेगा बहुत ही इजी वे में गाइस। इन सभी सेंटेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में काफी यूज करते हैं, पता नहीं चलता कब किसका यूज करें, कौन से फॉर्मूला लगेगा, तो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनेगा सेंटेंस काश मेरा दोस्त कॉलेज में होए, आई विश माई फ्रेंड्स आर इन कॉलेज। काश प्रिया घर में ना होए। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो आप बोलेंगे आई विश प्रिया इज नॉट एट हाउस। सेंटेंस कई सा सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करके बाकी से इजी हो जाएगी। आगे आपका आई विश सब्जेक्ट, इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ड, यहाँ पर वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, इसके बाद आपका हो जाएगा एक अदर वर्ड। अब देखिए पासान इस प्रकार से है काश वह कुछ होता, कुछ का मतलब है कि कोई चीज होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, प्रधानमंत्री होता, कुछ भी होता। अब देखिए सेंटेंस बनेगा काश मेरा दोस्त वकील होता, तो बनाते हैं आई विश माई फ्रेंड वर एन एडवोकेट, इस पर सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से काश मैं एक डॉक्टर होता, आई विश आई वर अ डॉक्टर। गाइस जो भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर का यूज करना है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इमेजिनरी सेंटेंस कहलाता है। और इन सभी सेंटेंसेस के साथ जो भी आपका नाउन है, जो भी आपका प्रोनाउन है, सभी के साथ आपका वर आएगा, चाहे वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, डजंट मैटर। इस बार से काश तुम मेरा भाई होता, आई विश यू वर माई ब्रदर, आई विश यू वर माई ब्रदर। इसी प्रकार से काश सुमन प्रधानमंत्री होता, आई विश सुमन वर द प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से काश मैं एक पक्षी होता, आई विश आई वर अ बर्ड। इस पर सेंटेंस बनाया जाता है कि काश वाले सेंटेंस आप इस पर से बनाएंगे जहां पर कोई चीज होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, शिक्षक होता, वकील होता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस पर से कोई भी चीज आप होते, आप वहां पर वर्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद जो भी चीज आप होते उसे आप अदर वर्ड में लगा देंगे। आई विश प्लस सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। पासान इस प्रकार से काश हो चुका होता। एग्जाम्पल देखिए, काश राहुल मुझसे प्रेरित हो चुका होता, कोई चीज हो चुका होता, तो आप बनाते सेंटेंस आई विश राहुल वुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय मी, राहुल वुड हैव बीन इंस्पायर्ड। अब यहाँ पर इंस्पायर जो है वर्ड, ये आपका थर्ड फॉर्म में दिख रहा है। इसी प्रकार से समझते हैं काश मैं संतुष्ट हो चुका होता, कोई चीज हो चुका होता, संतुष्ट हो चुका होता, प्रेरित हो चुका होता, इस प्रकार से बनाते हैं। तो बनेगा सेंटेंस आई विश आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड, आई विश आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। इस पर सेंटेंस बनेगा काश वह आश्चर्यचकित हो चुका होता, आई विश ही वुड हैव बीन शॉक्ड। इस बार से सेंटेंस आप बनाते हैं बहुत ही इजी वे में गाइस। आगे समझते हैं आई विश के साथ टू हैव का प्रयोग, जो कि काफी यूजफुल है, एक एक करके समझते हैं। आई विश के साथ आपका सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए इसका पासन इस प्रकार से होगा काश पास हो, कोई चीज आपके पास हो। इस सेंस में एग्जांपल है काश मेरे पास एक महंगा कार हो, तो बनेगा सेंटेंस आई विश आई हैव एन एक्सपेंसिव कार। काश राहुल के पास एक घड़ी हो, आई विश राहुल हैज अ वॉच। जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा हैज और हैव में आप सिलेक्शन कर लेंगे। काश तुम्हें एक फोन हो, आई विश यू हैव अ फोन। इस आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। पासान इस प्रकार से होगा काश कुछ पास होता, इट मीन्स कोई चीज पास में होता। एग्जाम्पल देखिए, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होता, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। काश तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता, आई विश यू हैड अ बिग हाउस। काश राहुल के पास बहुत सारे दोस्त होता, आई विश राहुल हैड मैनी फ्रेंड्स। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं,
कोई चीज आपके पास होता लेकिन उस सेंटेंस में लगा रहे काश, तो इसके बाद आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं और पहचान आप समझ सकते हैं कि काश मेरे पास पैसे होता, काश मेरे पास कई सारे दोस्त होता, काश मेरे पास एक महंगा कार होता। इस पार्ट जब आप बोलते हैं आई विश के साथ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। आगे है गाइस, काश उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता, आई विश ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज। आगे गाइस, आई विश प्लस सब्जेक्ट वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका पहचान इस प्रकार से होगा जो कि हम पहचान सकते हैं हिंदी में, तो होगा काश पास रहा होता। कोई चीज आपके पास रहा होता वो पास्ट की बातें में, तो कैसे हो जाएगा आपका, काश मेरे पास एक कार रहा होता। तो बनाते हैं कैसे, आई विश आई वुड हैव हैड अ कार। इसी प्रकार से होगा काश तुम्हारे पास राहुल का सपोर्ट रहा होता, तो बोलते हैं आई विश यू यू वुड हैव हैड राहुल सपोर्ट। इट मीन्स काश तुम्हारे पास राहुल का सपोर्ट रहा होता, आई विश यू वुड हैव हैड राहुल सपोर्ट। इस बार से काश उसके पास एक लैपटॉप रहा होता, इस बार से बोलते हैं आई विश ही वुड हैव हैड अ लैपटॉप। इस पर से कोई चीज आपके पास रहा होता, उस सेंस में आप इस प्रकार से बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में गाइस। कई से सेंटेंसेस बनाइए प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज से इजी हो जाएगी। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग, देन आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली, जस्ट you have to practice every day. Thanks for watching. That's all for today.